चलिए, तो सांद्रता के पदों में एक और पद की बात होगी आज। वाट, नॉर्मलता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता जिसको बोलेंगे नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी। यस, तो जैसा कि आपको बता दें, इसके पहले लास्ट टाइम में बताया गया था मोलरता को लेकर के। आयतन के बेस पे जब आयतन में विलयन देता है तो वहाँ पर विलय के मोलों की बात होती है। मतलब वहाँ पे सांद्रता की जब बात होती है आयतन के बेस पर, तो आयतन के बेस पर आपको तीन चीज़ें पढ़ना आपको बताए थे। एक है मोलरता, दूसरा नॉर्मलता और तीसरा फार्मलता। तो जिसमें से हम लोगों ने मोलरता की बातें कर लिया है। आज हम बात करेंगे फाइनली कि नॉर्मलता क्या होता है और इसके बाद हम बात करेंगे कि फार्मलता क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मलता मीन्स क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो नॉर्मलता क्या होता है सिंपली वे में। नॉर्मलता भी यहाँ पे प्रति लीटर की बात होगी। यहाँ पर भी हम प्रति लीटर की बात करेंगे। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर की बात करेंगे। प्रति लीटर बोले तो 1 लीटर, प्रति लीटर बोले तो 1 लीटर। यहाँ पर भी प्रति लीटर होगी, वहाँ पर भी प्रति लीटर था। अंतर क्या करना है, वहाँ पर मोलरता के लिए विलय के मोलों की संख्या की बात थी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक शब्द आप जोड़िएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या। यहाँ पर शब्द जोड़ेंगे, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या। ठीक है, यहाँ पर यही शब्द आपको जोड़ना है, विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या। तो परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा। प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या ही विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यस, प्रति लीटर आयतन वाले विलयन में, प्रति लीटर आयतन वाले विलयन में, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर आयतन वाले विलयन में जितना विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी वही विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। बस आपको थोड़ा सा शब्द चेंज करना है, ग्राम तुल्यांक संख्या। ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस सूत्र की बात करें, फॉर्मेट की बात करें। जो अभी हम बोले हैं उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे किसी विलयन के प्रति लीटर, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ओके जी, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। चलिए जी, तो ये रहा डिफिनेशन जिसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे बनेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे नॉर्मलता, जो नॉर्मलता होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, ऊपर लिख देंगे विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, और नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन प्रति लीटर में, प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या। तो प्रति का मतलब ये हो जाएगा, लीटर का मतलब विलयन का आयतन हो जाएगा। तो विलयन का आयतन होगा भाई साहब लीटर में, विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में होगा। ठीक है, ये है जी फार्मूला। ठीक है, अब हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर जो शब्द नया है वो क्या है, तो वो है विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या। ठीक है, तो विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है किसके, विलय की बात हो रही है तो विलय की मात्रा ऊपर होगा, जिसको आप चाहो तो WB से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे हो जाएगा विलय की ग्राम तुल्यांक भार हो जाएगा। ठीक है, विलय की ग्राम तुल्यांक भार या तुल्यांक द्रव्यमान। तो तुल्यांक द्रव्यमान, तुल्यांक भार को रिप्रेजेंट करते हैं EB से। ठीक है, E मतलब इक्विवेलेंट, B मतलब विलय।
तो विलेय का इक्विवेलेंट कितना होगा। अब इन दोनों को उठा करके इसमें पुट कर दें, मतलब इसमें रख दें, तो क्या होगा, तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगी वाट, आप यहाँ पे देख सकते हैं WB/EB, ये शॉर्टकट फार्मूले को मैं उठा के यहाँ पर रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलता को सीधे सीधे यन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो विलेय की मात्रा है WB जिसको बोलेंगे, और विलेय की ग्राम तुल्यांक भार जिसको EB बोलेंगे, इन दोनों को उठा करके इसमें पुट करते हैं, तो नॉर्मलता जिसको रिप्रेजेंट करेंगे यन से, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, दैट मीन्स WB, ठीक है, अपान हो जाएगा EB, और यहाँ पर आपको दिख रहा है विलियन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पर हम V से गुणा करेंगे, और लीटर में है, इसको आप ml में चेंज करिएगा, तो ये हो जाएगा 1000 से गुणा, ठीक है। इस प्रकार जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का फॉर्मेट है, दैट मीन्स यही है फॉर्मेट नॉर्मलिटी की, यही है फॉर्मेट नॉर्मलिटी की, यस। तो ये है एक ऐसा फार्मूला जिसकी मदद से आप किसी विलयन की नॉर्मलता को फाइंड आउट कर पाएंगे, किसी विलयन की सांद्रता को फाइंड आउट कर पाएंगे नॉर्मलिटी के रूप में, नॉर्मलिटी के रूप में, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो शब्द आपको मिला है उस शब्द का नाम क्या है भाई साहब, उस शब्द का नाम है इक्विवेलेंट वेट, दैट मीन्स तुल्यांक भार। क्या होता है तुल्यांक भार, तुल्यांक भार कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी का लोचा है। अगर मैं आपसे कहूँ फार्मूला में WB विलेय की मात्रा दिया रहेगा, EB क्या होता है इसकी गजब बात होगी, व्हाट इज EB, ठीक है, और VML ये भी आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो नया शब्द है EB वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। चलिए तो यही हम बात करते हैं कि वास्तव में ये तुल्यांकी भार का क्या लोचा है, ठीक है, तुल्यांक भार क्या होता है। तुल्यांक भार जिसको बोलेंगे वाट इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। किसी विलेय पदार्थ का या पदार्थ का तुल्यांक भार कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फार्मूला दे रहा है, सिंपली इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई फॉर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट इसका मतलब होता है ऊपर रहेगा आपका वाट, मास, मोलिक्यूलर मास बाई हो जाएगा एक्स फैक्टर। व्हाट इज एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर बोले तो वैलेंसी दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं यम अपान वाट वैलेंसी लिख सकते हैं, यम अपान क्या लिख सकते हैं, वैलेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका मेन फॉर्मेट जिसके द्वारा आप किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई पदार्थ दिया है, कोई पदार्थ दिया हो तत्व के फॉर्म में दिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई सिंपली तत्व देता है तो वहाँ पे सबसे पहला कंडीशन आएगा कि तत्व का कैसे निकालें, तो किसी तत्व का तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार क्या होगा, तो किसी भी तत्व का जो तुल्यांक भार होता है वो होता है वाट, वो होता है एटॉमिक मास, जो कि आपको दिख रहा है, एटॉमिक मास बटे होता है वैलेंसी, एटॉमिक मास बटे होता है वैलेंसी। ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई तत्व दिया हो, हम बात करते हैं सोडियम को ही लेकर के, ठीक है, तो सोडियम का तुल्यांक भार कैसे निकलेगा, सोडियम का तुल्यांक भार कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा भाई साहब 23। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, वैलेंसी आप समझ ही रहे हैं कि किसी परमाणु वैलेंसी का मतलब क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपने अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागना या ग्रहण करना, ठीक है। तो वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी आप सभी जानते हो, किसी परमाणु के द्वारा अपने अष्टक पूरा करने के जितना इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण होता है, ठीक है। चले तो सोडियम की वैलेंसी की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, यानी सोडियम की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि ये अपने परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉनों को दान करने की ताकत रखता है, यस। तो यहाँ पे फाइनली हो जाएगा रिजल्ट में 23। तो इस प्रकार से सोडियम का तुल्यांक भार हो जाएगा 23। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैल्शियम का तुल्यांक भार कितना होगा, कैल्शियम का तुल्यांक भार कितना होगा,
तो कैल्शियम के लिए हो जाएगा E इक्वल टू वही बात हो जाएगा यम अपान कितना, यम अपान वैलेंसी, वैलेंसी बोले तो 2, तो यम का मतलब कैल्शियम का यानी कि अणुभार कितना होता है, सॉरी परमाणु भार कितना होता है 40, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 20 गुना 40, 20 बच जाएगा। तो ये आपका कैल्शियम का वाट तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार से हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो किसी तत्व के लिए इस प्रकार से तुल्यांकी भार निकलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मान लीजिए दिया है कोई आयन के रूप में दिया, ठीक है, तो किसी आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, किसी आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो आयन के लिए जो फॉर्मेट बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा यम तो एम रहेगा, यम बोले तो उसका अणुभार या उसका परमाणु भार, ठीक है। तो यम बटे क्या हो जाएगा, यम बटे हो जाएगा आयन में क्या होता है धनायन और ऋणायन, जिसको आप चार्ज बोलते हो, तो यम बटे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, चलो जी समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने दिया हो सोडियम पे प्लस दे दिया, आप सभी जानते हो कि सोडियम से सोडियम प्लस बन सकता है, जब वो दान करेगा तो आयन के फॉर्म में सोडियम प्लस होता है। तो यहाँ पर इसका ई क्या होगा, तो सोडियम प्लस का ई जो होता है, ई बोले तो इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा वाट यम अपान चार्ज। तो यम बोले तो 23, चार्ज बोले तो 1, बोले तो 23, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि SO4 पे दिया माइनस का 2, ठीक है, तो इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो E बराबर हो जाएगा वाट यम अपान बोले तो 2 बोले तो चार्ज बोले तो 2 माइनस, ठीक है। तो इसकल टू हो जाएगा यम के लिए वाट, सल्फेट की बात करें सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 16 चौके 64, 4 है 3 1 का 16 तो 4 का 64, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 4 2 6, कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये 3 6 3 9 यानी कि 96/2। अब इसको आप काटिएगा तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो 48 आपका क्या मिला, 48 है सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी आयन का तुल्यांकी भार निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे चेंजेस कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हो कोई लवण दिया हो, ठीक है, कोई लवण दिया हो, दैट मीन्स अगर मैं किसी लवण की बात करता हूँ, किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, तो किसी लवण के लिए तुल्यांकी भार जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा यम बटे वाट धनावेशों की संख्या, ठीक है, यम बटे धनावेशों की संख्या, यानी किसी भी लवण का तुल्यांकी भार बनता है यम बटे धनावेशों की संख्या, ठीक है। चलिए यम बटे धनावेशों की संख्या क्या है, तो कोई लवण लीजिए। चलिए जी कोई लवण की बात करें तो लवण आप जानते हो, लवण में क्या होगा सर NaCl लवण होता है। चलो जी मुझे पता है NaCl लवण होता है, तुझे पता है NaCl लवण होता है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यम अपान धनावेशों की संख्या, यानी कि यम बटे धनावेश कौन है, ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा धनावेश का मतलब 1, तो क्या बोलो सोडियम 23 प्लस क्लोरीन कितना 35.5 बटे 1 कितना जोड़ेंगे 58.5, क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास अगर कुछ और एग्जाम्पल दिया हो, जैसे मैं कहता हूँ आपसे यहाँ पे ले लीजिए वाट, अगर मैं आपसे कहूँ क्या ले लीजिए, कोई और लवण ले लीजिए, ठीक है, कोई और लवण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का तुल्यांक भार कितना होगा, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा वाट यम अपान, यहाँ पे धनावेशों की संख्या, यहाँ पे धनावेश 2 दिया है तो 2 से भाग करेंगे, और इसका जो अणुभार होगा कितना होगा, तो कैल्शियम होता है 40 प्लस इसका जोड़ी तो 35.5, 2 बार दिया है तो 71 हो जाएगा, 71 बटे कितना हो जाएगा 2, 7 4 11 111, ये होगा क्या 7 4 11 110 और 1 11 111 बटे 2, रिजल्ट निकालिए 55.55 आएगा, 55.5 आएगा, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपके पास कोई अम्ल दे दे,
तो किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? किसी अम्ल का तुल्यांकी भार, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? ठीक है, चलो जी, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? तो किसी अम्ल के लिए क्या होता है? ई बराबर होता है यम बटे वाट, यम बटे वाट, यहां बोल सकते हैं अम्ल के लिए बेसिसिटी, यम बटे वाट बेसिसिटी, बेसिसिटी, ठीक है, जिसका मतलब होता है एम बटे एच प्लस की संख्या, एम बटे एच प्लस की संख्या। तो ये है किसी अम्ल के लिए तुल्यांकी भार फाइंड आउट करने का नियम। अगर मैं आपसे कहूँ कोई अम्ल लेते हैं, अम्ल की बात करें, जैसे मान लो H2SO4 ही ले लेते हैं, ठीक है, उदाहरण में H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार, ठीक है, H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? तो H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होगा वो हो जाएगा E बराबर वाट, E बराबर वाट, तो E बराबर हो जाएगा वाट m अपान धनावेशों की संख्या, मुक्त धनावेशों की संख्या कितना है? H प्लस की संख्या। तो H प्लस की संख्या कितना है? 2 है, तो 2 से भाग करेंगे तो m कितना हो जाएगा? जोड़ो जरा। अभी सल्फेट का 96 आपने निकाला था कहीं ऊपर, देखो यहाँ पे सल्फेट का होता है 96, तो इसमें 2 जुड़े हाइड्रोजन के लिए 98, तो 2 हाइड्रोजन, 2 प्लस वाट 96 बटे 2 98 बटे 2 बोले तो 49, तो 49 क्या होगा भाई साहब? H2SO4 का तुल्यांकी भार, ठीक है। चलो कोई और अम्ल की बात करें, जैसे मान लीजिए HNO3 की बात कर लेते हैं। तो HNO3 का तुल्यांकी भार, HNO3 का तुल्यांकी भार, HNO3 का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? तो E बराबर हो जाएगा वाट यम अपान हाइड्रोजन H प्लस की संख्या, मुक्त H प्लस की संख्या 1 है, तो है 1 हो जाएगा। तो यम की बात करें तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? यन बोले तो 14 प्लस ऑक्सीजन 3 16 3 48 बटे 1, कितना देख लो, जोड़ लो 14 1 15 15 और ये 8 कितना हो जाएगा? 15 8 23, यानी कि 63 बटे कितना 1, चेक कर लो, जोड़ लो एक बार, 14 1 15 और 15 8 23 40 20 63, यानी 63 बटे 1 का मतलब कितना होता है सर? 63। तो सर 63 क्या है? 63 है HNO3 का नाइट्रिक अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 टर्म है। एक और बताते हैं किसी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा। यस, फटाफट उसको बता देते हैं। चलिए, तो अगर मान लीजिए कोई क्षार दिया हो, अब तक हम लोगों ने देखा कि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार, अगर मान लीजिए कोई क्षार दिया हो तो किसी क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? किसी क्षार का तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या बनेगा? E बराबर बन जाएगा यम अपान वाट, जैसे वहाँ पर आपने बेसिसिटी लिया था क्षारकता, वैसे आप हो जाएगा एसिडिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा? एसिडिटी, बोले तो यम अपान क्या? OH माइनस की संख्या, मुक्त OH माइनस की संख्या, ठीक है। अम्ल के लिए क्या होता है सर? H प्लस की संख्या, कहाँ गया? H प्लस की संख्या, मुक्त H प्लस की संख्या एसिडिटी को बताता है, नो अम्ल को बताता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं एसिडिटी को लेकर तो मुक्त OH माइनस की संख्या यानी कि बेस को बताता है, ठीक है। तो चलिए जी, किसी बेस का तुल्यांकी भार, यानी बोले तो उदाहरण में जैसे कि मान लो NaOH दे दिया हो, NaOH दे दिया हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया हो, कुछ भी, NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा सर? सर कितना होगा? सर कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे E बराबर वाट यम अपान OH माइनस की संख्या कितना? 1, तो यम बोले तो Na23 प्लस O 16 प्लस 1, हेलो 1, 23 16 कितना होता भाई साहब? 23 1 24 6 30 10 40, यानी कि 40। ये 40 क्या है? ये 40 है NaOH का तुल्यांकी भार, ठीक है। चलिए जी, अगर मैं बात करूं आपसे एक आध एग्जाम्पल और लेकर के, चलो एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं।
एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, ई बराबर होता है यम अपान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH की संख्या कितना है सर, -2, तो 2 आप लगा देंगे, मतलब यहाँ पे 2, तो यम बोले तो कैल्शियम 40। यहाँ पे देखिए जरा, ये होता है 16, ये होता है 117, 16 117 दूना 34, तो प्लस इसमें 34 जोड़ देंगे बटे 2, 40 34, देख लो 40 30 70 4, 74 बटे 2, काटेंगे कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 दूना 6, 35 दूना 70, 37 दूना 74, यस। तो जो 37 है वो क्या है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार, यस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कोई अगर सिंपल सा न्यूमेरिकल देता है, मतलब एक सवाल देता है, तो सवाल में जो ईवी बनेगा, जो ईवी फॉर्मेट बनेगा, जो तुल्यांक भार बनेगा किसी विलेय के लिए, वो कैसे होगा। तो किसी विलेय का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए ये सारे सिस्टम हमने बता दिया है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई सिस्टम को आवश्यकता पड़ेगी तुल्यांकी भार कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इन सभी की मदद से आप क्या करेंगे, किसी दिए गए न्यूमेरिकल में, संख्यात्मक प्रश्न में आप विलेय का तुल्यांकी भार बड़े आराम से निकाल सकते हैं और इसका यूज करके आप सवालों को हल कर सकते हैं, राइट। तो हम बात कर लेते हैं कि वास्तव में यहाँ पर अगर मैं एक सवाल की बात करूँ तो वास्तव में तुल्यांकी भार के बेस पे सवाल कैसे होगा। आइए अब देखते हैं कि सवाल कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सवाल की बात करते हैं, फिर उसके बाद सवाल को कैसे बदलेंगे और सवाल में कैसे हम फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे, यस। सबसे पहला जो आपका सवाल होगा वो आपका सिंपली वे में इसी तरह से कुछ पूछा जाएगा, एकदम सिंपल सा। कोई विलेय नामक पदार्थ हो, घुल रहा है, जिसमें घुल रहा है उतना लीटर में घुल रहा है, तो वहां पे नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आयतन देगा, घुलने की मात्रा देगा और घुलने वाले व्यक्ति का नाम देगा और वहां पे आप नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो चलिए जी, कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे आसान, एकदम आसान सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं H2SO4, चूंकि विलेय है, जल में घोला गया सर, जल में घोला गया, कितना आयतन का लीटर विलयन बना, 5 लीटर वाला विलयन बना, ठीक है। तो जल में घोला गया मतलब जो जल होगा भाई साहब वो क्या होगा, ए होगा, जो जल होगा वो ए होगा, ए बदले तो सॉल्वेंट। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी हो जाएगा 4.9 ग्राम, नाम क्या, नाम क्या, H2SO4, ठीक है। तो बी की मात्रा दिया है सर, तो WB भरिए, तो 4.9 ग्राम, चलो जी हो गया। विलयन का आयतन बनाया गया सर कितना, लीटर में, तो 5 लीटर, ओके जी। अब कह रहा कि विलयन की नॉर्मलता, यानी कि आपको n फाइंड आउट करना है, तो n बराबर क्या होता है सर, सर n बराबर क्या होता है सर, तो सर n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है भाई साहब, n फाइंड आउट करना है, तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता भैया आपने पढ़ा WB अपान वाट EB, गुड़े कितना 1000, गुड़े भी किसमें रहना चाहिए, मल में, यानी कि ml में, ठीक है। मान को भरेंगे, सावधानी से भरेंगे, तो WB का मान कितना होगा 4.9, ठीक है, गुड़े 1000। अगर मैं बात करूं EB को लेकर के, तो पहले आइए EB को निकालते हैं, बहुत जरूरी है EB। तो EB का मतलब क्या होगा सर, EB का मतलब होता है B का तुल्यांक, तो B का तुल्यांक भार का मतलब होता है यम बटे बी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या देखेंगे, वैलेंसी, वैलेंसी मतलब H2SO4 अगर V है तो इसकी वैलेंसी कितना है सर, यहाँ पे H2SO4 एक अम्ल है और अम्ल का तुल्यांकी भार, वहाँ पे मुक्त H+ की संख्या तो यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 से भाग कर दो, तो यम बोले तो इसका अनुभार कितना होगा सर, H2SO4 सर 98, मुझे तो पता 98 होता है, कैसे, 2 सल्फर का 32, 32 2 34 और 16 चौके 64, 34 64 में जोड़ो कितना हो जाएगा 98, तो 98 बटे कितना हो जाएगा सर, 98 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 98 बटे 2 का मतलब सर कुछ नहीं 49 होता है। तो जो 49 मिला है वो क्या है, जो 49 मिला हो क्या है, वो EB है, तो यहाँ आप सीधे सीधे आप 49 भरिए, गुणे V का मतलब 5 लीटर और 5 लीटर मतलब तो सर 5000 ml, तो 5000 ml यहाँ भरिएगा। अब क्या करना है, 0 से 0 काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा गौर करो,
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ठीक है, जीरो से जीरो। तो यहाँ पे क्या मिला 49, 49, यहाँ देखो 4.9 दिया है, यहाँ पे 49 दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दशमलव हटाइए तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे 10 से। तो ऊपर हो जाएगा कितना सर 49, नीचे कितना सर 49, लेकिन एक 10 बढ़ेगा। जब एक 10 बढ़ेगा तो आगे 5 तो दिख रहा ना, तो ये हो जाएगा 50। 49 से 49 खल्लास, 1/50, क्या बचा 1/50। 1/50 को जब आप करिए तो कितना मिलेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो मिल जाएगा 0.02 वाट, 0.02। ये नॉर्मलता है, ध्यान दो, ये नॉर्मलता है। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल एन, क्या लिखेंगे कैपिटल एन। अब ये कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, किसी अंक के बाद अगर एन लिखा हो या एन दिया हो किसी विलियन का, तो वहां पर उसका क्या मतलब होगा ये थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सवाल को कैसे बदलेगा, तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे चलो जी समझते हैं कुछ कुछ बातें। तो यहाँ पे कुछ नोटेशन की बात होती है कि नोटेशन में क्या क्या नोट करना चाहिए, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको जाने। अगर मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ देता है, विलियन देता है, यहाँ मान लीजिए देता है HCl हाइड्रोक्लोरिक का n विलियन, HCl का n विलियन, व्हाट डू यू मीन एंड व्हाट इज दिस, क्या है ये क्या है HCl का n विलियन, बोले तो HCl का नॉर्मल विलियन, HCl का नॉर्मल विलियन, बोले तो यही होगा HCl का नॉर्मल विलियन। अगर मैं आपसे कहूं HCl का ऐसे दे दिया जाए HCl का n/2 विलियन, तो सीधा सीधा मतलब है अगर n है तो नॉर्मल है, तो n/2 को क्या लिखेंगे सेमी नॉर्मल। सेमी मतलब आधा आधा, तो लिखिएगा HCl का अगर कहीं पे ऐसा देता है n/2 विलियन, तो HCl का हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेमी नॉर्मल विलियन, सेमी नॉर्मल विलियन, ठीक है। यस, तो ये होता है जी n का मतलब, ये होता है कैपिटल N का मतलब। चलो अगर मैं आपसे कहूँ कुछ और, तो क्या कहूँ HCl का अगर मैं n/5 विलियन का 1 बिलियन, n/5 बिलियन, तो क्या हो जाएगा HCl का पेंटी नॉर्मल, क्या हो जाएगा पेंटी नॉर्मल विलियन, पेंटी नॉर्मल विलियन, ठीक है। HCl का हो जाएगा पेंटी नॉर्मल विलियन, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए HCl का बोलता है n/10 विलियन, क्या बोलता है n/10 विलियन, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी विलियन में बात होती है n/10 की बात होती है, n/10 की बात होती है, तो इसका मतलब होगा डेसी नॉर्मल विलियन। जो भी दिया है उसका हो जाएगा डेसी नॉर्मल, क्या हो जाएगा डेसी नॉर्मल विलियन हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक, क्लियर है, क्या बोलती पब्लिक, क्लियर है। यस, अगर मैं आपसे कहूं कि HCl का मान लीजिए देता है 0 बढ़ा करके n/100, या मान लीजिए देता हो HCl का क्या देता हो n/1000, मतलब इस तरह से अब बढ़ाता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा सर इसका मतलब क्या होगा HCl के n/100 विलियन, जिसका मतलब होता है क्या होता है सर सेंटी होता है। यस, तो HCl का हो जाएगा सेंटी नॉर्मल विलियन, सेंटी नॉर्मल विलियन, आगे विलियन लिखना है, ठीक है। चलो जी अगर 1000 देता तो क्या लिखेंगे सर मिली नॉर्मल, ओके, सबको पता है HCl का मिली नॉर्मल विलियन, ठीक है। यस, तो ये है कैपिटल N का मतलब, यही तो है कैपिटल N, यही तो है नॉर्मल, यही तो है नॉर्मलता। HCl का n विलियन नॉर्मल, n/2 सेमी, n/5 पेंटी नॉर्मल, n/10 डेसी, n/100 सेंटी,
हेलो, n अपान 1000 मिली, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो अब मैं बात करता हूं, यस, तो अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे अगर मैं किसी की बात कर लेता हूं, जैसे n अपान 10 की, n अपान 5 की बात करता हूं, तो यहाँ से क्या मतलब है नॉर्मलता को लेकर के, यानी कि यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि CL का n/10 विलयन आपको प्राप्त करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनता है, और देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो किसी विलयन का हमको n/10 प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसका यूज करेंगे, बात ये है, बात वो नहीं है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, बात है कि उसका यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि HCl का आपको प्राप्त करना है n/10 विलयन, तो n/10 विलयन कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, बोलो जी, कैसे प्राप्त करोगे। मनमानी नहीं, मैं जब बताऊंगा तब प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे, तो सर यहाँ पे दिया HCl, तो यहाँ पे जो V होगा वो HCl होगा, ठीक है। आपसे कहूँ कि कैपिटल N का मतलब क्या होता है, WB अपान कितना, EB, बोले तो बीमल, बोले तो 1000, ठीक है। तो यहीं से प्राप्त करेंगे। तो n का मतलब है नॉर्मल, और यहाँ पे दिया हुआ है n/10 यानी कि 1/10। यहाँ पे जो n का मान देगा भाई साहब वो कितना है, 1/10, ठीक है। तो 1/10 का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे n है वहाँ पे क्या भरेंगे, 1/10 बराबर क्या है, WB दिया है नहीं, चलो छोड़ो, WB रहने दो, 1000, ओके। EB मतलब अणु भार बटे वैलेंसी। अणु भार HCl का कितना होता है सर, HCl बोले तो अणु भार होता है कितना, 1 + 35.5, बोले तो 36.5, भर दो जी, 36.5 गुणे V का मान। आयतन क्या लेंगे सर, प्रति लीटर वाला होता है तो 1000 लेंगे प्रति लीटर के लिए, मुझे भी पता, आपको भी पता। 1000 से 1000 कट गया, क्या बचा इसका इसमें, इसका इसमें, तो WB बराबर हो जाएगा कितना, देख लो जरा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 36.5/10। भाग करेंगे, तो जब भाग करते हैं तो दशमलव किधर खिसकता है सर, इधर, तो हो जाएगा 3.65। WB है तो ग्राम, ठीक है, WB है तो ग्राम। तो इस प्रकार से किसी का भी अगर आपको विलयन प्राप्त करना हो तो आप विलयन ऐसे प्राप्त करेंगे, और उसमें कुछ नहीं है तो विलेय पदार्थ की मात्रा मिल जाएगा। यस, तो ये होता है, इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल N का मतलब क्या होता है, अब तो क्लियर हुआ कैपिटल N क्या होता है, ठीक। चलो जी, अब हम बात करते हैं, सवालों को बदलते हैं। सवाल में कैसे सवाल होंगे, सवाल में पहले सवाल आपने देखा, जो पहला आपने सवाल देखा एकदम शानदार सवाल था, एकदम सिंपल वे का था, सीधे सीधे फार्मूला यूज किए, सेट किए, काम खत्म। अगर मैं आपसे कहूं कि सवाल में इस फार्मूले में, अगर मैं आपसे कहूं कि इस फार्मूले में आयतन हटा देगा, डेंसिटी दे देगा, तो क्या करोगे। चलो अब देखते हैं इसके बाद कि सवालों में कैसे बदलाव होता है, और जब बदलाव होता है तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, उस बदलाव के लिए क्या यूज होना चाहिए। तो कुछ तो दिया रहेगा प्रश्न में, बदलने दो दुनिया को। चलो करते हैं, चलिए। तो अब समय आ गया उस स्थिति को लेकर के कि प्रश्न में आयतन न दिया हो, लेकिन आयतन के स्थान पे कुछ न कुछ देगा। तो आयतन का स्थान पे देगा विलयन का द्रव्यमान और उसका घनत्व। तो जब विलयन का द्रव्यमान देता है, उसका घनत्व देता है, तो वहां पर कैसे हम नॉर्मलता ज्ञात करते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए फॉर्मेट क्या बनेगा और कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं, फिर हम इसके आधार पर इसको अप्लाई करेंगे, एक सवाल देंगे और एक सवाल आपको देंगे। यस, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे आपको क्या नोट करना चाहिए, ऐसा कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है, मान लीजिए यदि विलयन में आयतन न दिया हो, यदि विलयन में आयतन न हो, लेकिन द्रव्यमान बोले तो W, वह घनत्व बोले तो D दिया हो, तो क्या होगा। तो सर द्रव्यमान घनत्व के बीच में जो संबंध होता है आयतन को लेकर के, डेंसिटी, वी नो दैट अबाउट डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है।
तो यहाँ से आप चाहे तो वी निकालेंगे, क्योंकि हमको वी का यूज करना है, क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्मालिटी क्या होती है। नॉर्मालिटी होती है डब्ल्यू बी अपान वाट ई बी इंटू 1000 और यहाँ पर हो जाएगा वी एम एल में। ठीक है जी। तो हमको क्या करना है, वी को हटाना है। वी नहीं देगा तो क्या देगा, तो सर यहाँ पे वी के पोजीशन में क्या देगा, वी इजकल टू ये वी यहाँ जाएगा तो हो जाएगा डब्ल्यू अपान डे। ओके जी, डब्ल्यू अपान डे। तो अब वी के पोजीशन में क्या भरेंगे, डब्ल्यू अपान डी। तो फॉर्मेट नया बन जाएगा जी, बिल्कुल बन जाएगा, डब्ल्यू बी अपान ई बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि वी को हटाइए डब्ल्यू डी को लाइए, तो डब्ल्यू डी अपान वी जब यहाँ पे आएगा तो डी ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर डी जाएगा, नीचे क्या होगा डब्ल्यू, बाकी क्या 1000 हो गया जी नया फॉर्मेट। चलो जी, ये है शानदार सा डेंसिटी और विलयन का अगर दिया हो द्रव्यमान, तो वहाँ पर हम यूज करके सिंपल तरीके से नॉर्मलता निकाल सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातें होंगी आपसे, यहाँ पर कुछ बातें होंगी आपसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ क्या दिया है, किसको क्या बोलेंगे, तो आप जानते हैं डब्ल्यू बी क्या होता है, आप जानते हैं कि डी क्या होता है, आप जानते हैं कि ई बी क्या होता है, और आप जानते हैं कि बड़ा सा डब्ल्यू क्या होता है। तो डब्ल्यू बी का मतलब क्या होता है सर पहले से पता है सर, क्या, विलय की मात्रा। ओके। डी का मतलब विलयन का घनत्व। हेलो, विलयन का घनत्व बोले तो ग्राम प्रति मल में, एमएल में। ईबी का मतलब क्या होगा सर, अभी तो बताए हैं, विलय का तुल्यांक, विलय का तुल्यांक भार। ठीक है, विलय का तुल्यांक भार। डब्ल्यू की बात करें क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान होगा। क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान होगा। चलो जी, तो ये है सिंपली वे में नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने का गजब का तरीका डेंसिटी और द्रव्यमान के लिए। ठीक है, आयतन हटाइए, डेंसिटी और द्रव्यमान को इंक्लूड करिए। अब सवाल यह है कि सवाल क्या होगा। यस, तो यहाँ पे प्रश्न तो बनना जायज़ है। हमने फॉर्मेट सेट कर दिया, हमने आपको वह चीज़ दे दिया, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सवाल की बारी है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। चलिए जी, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बड़ा सा प्यारा सा गजब सा शानदार सा सुपरहिट सवाल। यस, H2SO4 का 98% दिया है डब्ल्यू अपान डब्ल्यू। वाह रे देने वाले, क्या दिया तूने। डब्ल्यू अपान डब्ल्यू का मतलब क्या होता है सर, भार बटे भार। भार में भार की बात हो रही है, 98% में मत जाओ। विलयन दिया हुआ है, घनत्व दिया है सर 1.84 ग्राम प्रति ml। क्या होगी सर नॉर्मलता, नॉर्मलता का सूत्र आप जानते हो। घनत्व दिया है, द्रव्यमान भी दिया है, H2SO4 दिया है जो कि विलय के रूप में है। 98% घुल रहा है, मतलब 98%। आपको बता दें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, गजब होगा, गजब होगा। 98% विलय जो दिया है, सबसे पहले विलय बोले तो H2SO4 दिया है, और इसकी मात्रा किसमें 98%। तो अगर आपको बता दें प्रतिशत का मतलब 100 से होता है, तो 98% मतलब सर WB का मान 98 ग्राम होगा। यस या नो जी, होगा। WB का मान 98 ग्राम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलो जी, H2SO4 दिया B के रूप में, तो B का मतलब H2SO4। डेंसिटी कितना दिया सर, यहाँ पे डेंसिटी है कितना है 1.84। चलो जी, ग्राम प्रति ml। क्या निकालना है, नॉर्मलता। पहले नॉर्मलता का सूत्र लगाते फिर देखते क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। यानी इसकल टू क्या, WB अपान बोलो जी EB होगा इंटू क्या होगा सर, सूत्र तो अभी बताए हैं जी, बिल्कुल बताया। D ऊपर रहेगा, W नीचे रहेगा। 1000 छूट रहा, लगा दो। चलो मान भरते हैं। WB बोले तो ऊपर देख लो एक बार 98। ओके, EB बोले तो B का ई मतलब विलय का तुल्यांकी भार। सर विलय H2SO4 निकालो तुल्यांकी भार। E बोले तो B बोले तो H2SO4। यम अपान क्या, वैलेंसी। तो यम अपान वैलेंसी बोले तो वैलेंसी, सर वैलेंसी बोले तो यम का मतलब H2SO4 कितना होता है, हाइड्रोजन 2 गो सल्फेट का होता है 96 2 98। तो 98 बटे कितना वैलेंसी, कितना हाइड्रोजन सर 2 प्लस है तो 2 से भाग करो, 2 एकम 2 49 दूना 98। यस चलो, तो EB का मान कितना मिला 49। क्या भरेंगे 49। आई बात समझ में। क्या बचा सर, W बचा है, D बचा है। D कितना होगा 1.84।
ओके जी। सर डब्लू कितना होगा? अरे भाई विलय की मात्रा और विलयन की मात्रा, तो डब्लू क्या है? विलयन की मात्रा है। तो मैं कहता हूँ विलय की मात्रा 98 दिया है, तो विलयन की मात्रा किसमें से 98 दिया है? तो 100। जो 100 होगा वही डब्लू होगा, जो 100 होगा वही डब्लू होगा। यानी टोटल विलयन की मात्रा 100 है, जिसमें से 98% H2SO4 है। चलो जी, तो 100 लगाओ, किससे गुणा करेंगे सर? 1000 ऊपर तो दिया है, 0 से 0, 0 से 0, खल्लास। क्या बचा सर? 49 से कम 49। चलो जी, 49 दूना 98। ऊपर क्या बचा देख लो, ये 10 बचा, दशमलव यहाँ धीरे से आएगा, पहले 2 से गुणा करते हैं। 2 चौके कहाँ लिखेंगे? 2 चौके 8, 2 8 है 16, बोले तो 2 8 है 16 के हो जाएगा 6, 1 2 1 कम 2 1 3, दशमलव 0 की वजह से इधर जाएगा तो मतलब इधर आएगा, तो कितना मिल जाएगा? 36.8। ये है आपका नॉर्मल, यही है सर आपका आंसर। यस, यही है आंसर, ठीक है। तो ऐसे सवाल होता है डेंसिटी और द्रव्यमान के बेस में। अगर किसी विलयन में आयतन ना दिया हो, डेंसिटी दिया हो और द्रव्यमान दिया हो, तो वहाँ पर ऐसे सॉल्व होता है। चलो एक आध क्वेश्चन और बात करते हैं, मजा वाला एकदम शानदार वाला। यस, यहाँ तक नोट कर लो। चलो जी, तो सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन, सेम तरीका, सब कुछ सेम होगा सर। थोड़ा सा चीज अलग देगा तो आंसर बस अलग आएगा, बाकी काम आपका सेम होगा। कलम वही, स्याही वही, सब कुछ वही। देखो कैसे, या CL का 36.5 यानी कि 36.5% W/W के बेस पर भार में भार है। पूरा विलयन अगर 100 है तो उसमें 36.5 ग्राम विलय की बात हो रही है। घनत्व तो दिया भाई सब कुछ ना कुछ, घनत्व 1.18 ग्राम प्रति ml दिया। क्या पूछेगा? कुछ नहीं, वही पूछना चाहिए जो पूछना चाहिए, नॉर्मलता। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? विलय। भाई साहब सॉल्यूशन तो लिखना भूल गए साल में। सर क्या लिखेंगे? विलय। चलो जी लिखो विलय। विलय बोले तो बी होगा, कितना होगा सर? उसका नाम क्या है? HCl। विलय बोले तो बी बोले तो HCl। कितना प्रतिशत? 36.5%। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा? 100 में 36.5 ग्राम। तो जो WB होगा वो होगा 100 में 36, तो 36.5 ग्राम हो जाएगा WB का मान, ठीक है। तो WB कितना हो गया? 36.5 ग्राम। अब सवाल है कि विलयन में चूंकि W का मान कितना होगा? 100 होगा। क्यों होगा 100? क्योंकि परसेंटेज के बेस में W है। जो नीचे वाला W है वो पूरे विलयन का है, तो पूरा विलयन किसमें? प्रतिशत में। प्रतिशत मतलब 100 कहाँ जाएगा? नीचे। तो उसमें ऊपर वाला क्या है? ये वाला। सर कितना? 36.5 ग्राम, ठीक है। चलो जी, डेंसिटी बोले तो 1.18 ग्राम प्रति मल। हाँ। चलो विलयन की नॉर्मलता बोले तो कैपिटल N, ओके, WB, ओके, अपान बोलो जी EB इंटू क्या सर? नीचे क्या था? W बड़ा सा, ऊपर क्या था सर? D था, और क्या था? 1 के बाद 3 को 0 हुआ था, ओके। चलो मान भरो, चलो जी मान भरो, जागते रहो। WB का मान कितना है? 36.5 गुणे D का मान कितना है सर? ऊपर देखो कहाँ है? बगल में। 1.18 गुणे 1 के बाद 3 0 बटे EB बोले तो HCl का EB पूरी दुनिया जानती है, पूरे केमिस्ट्री वाले जानते हैं। HCl का EB बोल बेटू कितना? HCl का EB मतलब बोलो जी 36.5। EB बोले तो 36.5, देख लो। EB बोले तो M अपान होता है वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है? 1 है सर। तो M का मतलब 1 हाइड्रोजन, क्लोरीन है भाई साहब कितना? 1। तो 1 होता है 35.5 बटे 1, मिला जुला क्या हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा। क्या देने वाले ने क्या गजब दिया है, 36.5 ऊपर भी है, 36.5 यहाँ पर भी है, तो 36.5 हो जाएगा जी। ओके आगे बढ़िए। W का मान 100, 0 से 2 0, खल्लास। सेम से सेम खस काट देंगे। 1.18, क्या बात है, क्या बात है। 1 0, ओहो दशमलव कहाँ पे? यहाँ पे। चलो जी कितना मिलेगा? 11.8 बचेगा। क्या है सर? नॉर्मल। क्या है सर? आंसर। हो तो गया। तो ये है सवाल, ऐसे होता है सवाल, जागते रहेंगे तब होगा। हाँ
देखिए ये डेंसिटी और डेंसिटी के बेस पर द्रव्यमान और घनत्व तो दिया हो तो वहां पर सवाल ऐसे करेंगे। अब आपका काम है, 2 सवाल हमने बता दिया, कम से कम आप 5 से 6 सवाल आप प्रैक्टिस करिए केवल इसके बेस पर, तब जाकर क्लियर हो पाएगा। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी। चलिए, तो नॉर्मलता में और क्या सवाल हो सकते हैं, जैसे कि मूलरता में लास्ट टाइम बताया गया था कि जब 2 विलयन देता है, 2 आयतन देता है, तो वहाँ पे मूलरता के लिए M1 V1 इक्वल टू M2 V2 का बेस था। दैट मीन्स किसी विलयन को न्यूट्रलाइज करना हो, उदासीनीकरण करना हो, या किसी विलयन को डाइल्यूट करके बढ़ाना हो, तनु करके बढ़ाना हो, आयतन बढ़ाना हो, तो वहाँ पर कैसे हम 2 विलयनों को मिला करके आपस में उनका कैसे संबंध देते हैं, तो वहाँ पर मूलरता के लिए बताया गया था वाट M1 V1 2 विलयनों के लिए और M2 V2 ये बराबर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर नॉर्मलिटी दिया हो तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर जाएगा N1 V1 इक्वल टू N2 V2 होगा। ठीक है जी, तो आइए पहले तो सवाल पढ़ते हैं, फिर जाके बात होगी कि ये होगा कि ये होगा, इन दोनों में से कौन होगा, और होगा तो कैसे होगा। चलो जी, तो यहाँ पे कह रहा 25 ml NaOH दिया हुआ है, विलयन को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब उदासीनीकरण करना है, और करने के लिए आपको दिया जा रहा 0.5 NaHCl के 20 ml की आवश्यकता होती है। तो सीधा मतलब है न्यूट्रलाइजेशन आप पढ़े हैं, NaOH की नॉर्मलिटी ज्ञात करिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़े हैं कक्षा 10 में ही। क्या पढ़े हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl को मिलाते हैं, सर बेस सर अम्ल, सर बेस सर अम्ल मतलब एसिड, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं। अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो 25 ml NaOH दिया है और उदासीनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, 0.5 N मतलब नॉर्मल विलयन दिया जा रहा है, किसका, HCl का। आयतन बोले तो 20 ml, एक आयतन 2 आयतन, एक सांद्रता दूसरी सांद्रता, तो यहाँ पे 2-2 की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल दिया, तो फॉर्मेट कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर N1 V1 इक्वल टू क्या होगा, N2 V2। गजब सा क्वेश्चन, गजब सा क्वेश्चन। जब भी 2 आयतन की बात करें, जब भी 2 आयतन की बात करें, जब भी 2 आयतन की बात करें, 2 सांद्रता की बात करें, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है। याद रहे, संख्या के बाद क्या दिया, कैपिटल M है कि कैपिटल N। चलो जी, तो हम देख लेते हैं कि वास्तव में इस प्रश्न में क्या दिया है, क्या नहीं दिया, कैसे मान को भरते हैं, कैसे मान को निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ दिया 25 ml NaOH। तो NaOH जो विलयन दिया उसका आयतन जो दिया वो 25 ml है। तो NaOH नहीं पता कौन दिया, लेकिन आपको पता कि ml को आप मान लीजिए पहला आयतन। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जो V1 है वो आपका 25 ml है, तो इसका मतलब जो N1 होगा वही तो होगा NaOH, वही तो होगा NaOH, वही तो होगा NaOH। और शायद NaOH की मोलारिटी सॉरी नॉर्मलिटी निकालनी है। यस, तो बचा क्या सर V2 कितना, 20 ml। ठीक है, HCl के 20 ml, इसकी नॉर्मलता कितना दिया हुआ है, इसकी नॉर्मलता दिया हुआ है, इसकी नॉर्मलता दिया है N2 के बेस पे वाट 0.5 N। चलो जी, कुल मिलाकर के बाद क्या हुआ, आपको निकालना है N1 का मान। देखो N1 V1, V1 दिया, N1 नहीं दिया, N2 कितना 0.5, V2 कितना 20 ml। मान भरो फट से निकलेगा। चलो यहाँ कितना भरेंगे, तो सर यहाँ भरेंगे NaOH भरेंगे। ठीक है, बूढ़े कितना V1, तो सर लिख दीजिए 25 इक्वल टू कितना N2 V2, 0.5 इंटू क्या V2 बोले तो 20, गुणा करिए भाग करिए जो भी करना करिए। तो यहाँ हो जाएगा NaOH क्या हो जाएगा इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 पचे 10 बोले तो 10 होगा, वैसे 20 पचे 100 होता है, लेकिन 1.1 अंक पहले तो आप लगाएंगे 10 खत्म हो जाएगा तो 10 बचेगा। अब ये 25 ट्रांसफ़र करिएगा तो यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 25 चौके 100, सीधे सीधे मिल जाएगा 0.4। ये क्या है सर, ये है नॉर्मल। किसका नॉर्मल, NaOH का। यही तो है आंसर, यही तो है इस प्रश्न का आंसर। ऐसे होता है साल, ऐसे होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देंगे, एकदम इसी बेस पे देंगे, काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी बढ़ेगी। उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चन के बेस पर ऐसे ही आप लोग कम से कम 5 सवाल लगाइए, तब जाकर पूरा क्लियरिटी मिलेगी। हेलो, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने एकदम मौजूद है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वाट 2N यानी कि 2 नॉर्मल HCl को डाइल्यूट करके 500
500 ml में 0.5 कैपिटल N मतलब नॉर्मल बनाना है। प्रारंभिक वॉल्यूम कितना होगा, मतलब यहाँ पे आयतन की बारी है, ठीक है। प्रारंभिक बोल दिया है सर, तो V1 निकालना। चलो जी, तो 2 नॉर्मल मतलब पहली सांद्रता, यहाँ पे देख लो 0.5 नॉर्मल मतलब दूसरी सांद्रता, N1 दिया, N2 दिया, यहाँ पे V1 पूछ रहा है तो सर V2 दिया होगा जी। जी अरे जी दिया है, क्या दिया, N1 कितना सर 2N, बोल दो जरा, N2 कितना सर 0.5N। चलो जी V1 पूछ रहा, नहीं पता, क्योंकि प्रारंभिक का मतलब V1 होता है। V2 पता है सर कितना, 500 ml। चलो जी सूत्र लगाओ, N1 V1 N2 V2 कितना हो जाएगा। N1 की बात कितना, 2 गुणे V1 का मतलब सर नहीं पता, चलो V1 आने दो। N2 कितना 0.5 गुणे V2 कितना 500, फटाफट करो, हो जाएगा 2 × V1 इसकल टू कितना 5 × 5 = 25। चलो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, 1 अंक पहले लगा दो, मतलब 250। चलो V1 की बात होती है, 2 ट्रांसफर करो, 250/2 कितना हो जाएगा सर 125। आ गया, इतना स्वादिष्ट, मतलब क्या V1 बोले तो प्रारंभिक सांद्रता, बोले तो 125, बोले तो मल। क्या है सर आंसर, क्या है सर आंसर। यस, तो ये रहा आज के सेशन में पूरा नॉर्मलिटी को लेकर के जितना हो सकता उतना बेस दिया गया, जितना हो सकता उतना आपको क्या बोलते हैं फॉर्मेट दिया गया, और फॉर्मेट के बेस पे आपको सवाल दिया गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे वीडियो लेक्चर को कवर करें, नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ हर फॉर्मेट पर हर फार्मूले पर आप सवाल जितना बताया गया उसके अलावा आप कम से कम 5 या 6 सवाल प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी पूरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, पूरा आपका क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। यस, तो ये रहा आज का क्लास, आज के सेशन में पूरी नॉर्मलिटी को लेकर के। यस, तो ये रहा आज का सेशन, और आज के सेशन में आपने जाना कि पूरा नॉर्मलिटी क्या होता है, दैट मीन्स पूरा क्लियरिटी नॉर्मलिटी के बारे में। यस, तो ये रहा आज का सेशन, जिसमें आप लोगों ने जाना कि वास्तव में नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, और नॉर्मलिटी में कितने तरह से कंडीशन आ सकते हैं। पूरा नॉर्मलिटी का आपने फॉर्मेट को देखा, फार्मूले को देखा, और फार्मूले को आपने अप्लाई करना सीखा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जहाँ फार्मूले अप्लाई करके आपने सवालों को देखा है, 2 सवाल या 3 सवाल देखा है, तो आप इनके अलावा आप अलग से कम 5 या 6 सवाल का प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, तब जाकर के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, यानी आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। यस, उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ। यस।